बताए हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। संत मत में समर्पण जो है, कहा जाता है अंतिम स्थिति जहां साधक समर्पण के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और फिर वह समर्थ गुरु के भरोसे रहता है कि वह जब चाहे तब समर्पण करा ले, क्योंकि उनके बगैर ये हो तो सकता नहीं। पर थोड़ा सा अगर विचार करें तो आप पाएंगे जिनके जीवन में रिजिडिटी रहती है, विचार में जब भी रिजिडिटी रहेगी तो आप समर्पण के लिए तैयार हो नहीं सकते। उसका एक उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पहले गुरुकुल में साधक जाया करते थे तो वही व्यक्ति पूर्ण रूप से जो गुरु के आश्रित रहता था, गुरु की बात पर कोई संदेह नहीं, कोई विचार नहीं कि सही है या गलत है, वास्तव में वही शिष्य, वही साधक उस स्थिति को प्राप्त करता था जो उसके गुरु चाहते थे। उसी प्रकार से अगर महाभारत काल में भी देख लें तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए वो यही कहते थे कि हम जो कहें सो करो। हमारे अंदर पूर्ण अपना विचार ही निकल जाए, और उसी के लिए कई सारे आपने बातें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जहां पर वह एक विचार वहां ये भी था कि अर्जुन को लगा हमने बहुत सारे पाप कम कर लिए, पाप कर्म कर लिए। तो जब तक हमारे विचार में रिजिडिटी रहेगा, इसका मतलब कि हम समर्पण के लिए तैयार नहीं। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना धीरे धीरे उस रिजिडिटी को हमारे अंदर कम करती है। चाहे आप ऐसे भी समझ ले कि स्वर्ण जो होता है, पूर्ण शुद्ध स्वर्ण, उसके अंदर लचीलापन होता है, पर जैसे ही वह जेवर के रूप में परिवर्तित होता है, उसमें मिलावट हो जाता है, तब वह कड़ा हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो यह जो मिलावट हमारे विचार में आ जाती है, उसी के कारण हमारे अंदर रिजिडिटी हो जाती है और हम अपने आप को सही या दूसरों को गलत या इस तरह के कई सारे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं। जब परम पूज्य गुरु महाराज की साधना करते हैं तो उनके प्रकाश में, उनकी ज्ञान की रोशनी में धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि हम उन रिजिडिटी को छोड़ने लगते हैं। और जिस दिन वह सारे विचार जो हमें रिजिड बनाते हैं हमारे अंदर से निकल जाते हैं, जैसे जेवर से अगर सारे मिलावटी चीज निकाल दें तो वह पूर्ण स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर जो मिलावटी विचार हैं, चाहे वह जिस भी कारण से आए हों, हमारे कर्म संस्कार हों, जन्म जन्मांतर के कर्म हों, जिस भी कारण से वह मिलावट हमारे अंदर आ गई है, वह जब मिलावट हम छोड़ देते हैं तब हमारे अंदर वह विचार आने लगता है कि हमारा समर्थ गुरु ही जो करेंगे वही सबसे सुंदर है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी सरल साधना दी है